हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं अजय ट्रिकी मैथ्स चैनल, और आज यूपीएसआई का पीवाईक्यू क्लास 3 है और पेपर भी क्लास तीसरा है। तीसरा का पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले आप सॉल्व कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 5 प्लस 4 रूट 5 इसका होल स्क्वायर is equal to question mark minus root 5 whole square plus 193। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 5 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो 16 करेंगे 80 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस ये रूट हट जाएगा तो क्या आएगा फिर 5 और प्लस 193। अब देखिए ये माइनस 5 है, इधर आ जाएगा। देखिए -5 को इधर ला देंगे, -5 इधर आ जाएगा तो 5 5 10 और ये 80 80 में कितना जाएगा 90 और ये भी माइनस इधर आ जाएगा तो 193 इधर है क्वेश्चन मार्क। अब 90 में से 193 घटाएंगे क्या आएगा माइनस में 103। ये आपको क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क का आंसर। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन में पढ़ा हूँ। श्री जैकब ने 17,500 रुपए का निवेश दो अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रमशः 20% और 7.5% के साधारण ब्याज दर पर किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की कुल राशि 3775 रुपए है तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है। आगे मैं इसका एकदम बेसिक्स बताऊंगा। मैं इसका 3 तरीका बताऊंगा। 3 तरीका, आपको जो पसंद आएगा आप वो लगाइएगा। पहला मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम बेसिक फॉर्मूला बेस। देखिए सबको पता है भाई एसआई इक्वल टू क्या होता है पी आर टी बटे 100। ये तो फॉर्मूला सबको पता है। देखिए क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ ये ए है ये बी है। ए का मूलधन कितना है, बी का मूलधन कितना है नहीं पता है, पर दोनों को मिलाकर 17,500 है, ये सबको पता है। देखिए क्या है, ए को मैंने x रुपए दे दिया तो बी को कितना देना पड़ेगा 17,500 माइनस x। ये बात समझ गई आपने कहा। इसका रेट कितना है आपने कहा 20, टाइम कितना है आपने कहा 2 बटे 100। ये इसका 2 साल का ब्याज आ गया। अब इसको भी जब ऐड कर देंगे इसका 2 साल का ब्याज, आर कितना है इसका आर है 7.5%, टाइम कितना है 2 बटे 100। अब इसका ब्याज जो दोनों को ब्याज जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3775। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर होगा, वही होगा a का मूलधन। बट ये तरीका गलत है, आपको इसकी जो कैलकुलेशन है उसको करने में आपकी नानी याद आ जाएगी। दूसरा तरीका देखिए क्या है। दूसरा तरीका जो है वो सिंपल है। मैंने ये बोला कि जो ए है उसको मैंने 100x रुपए, ए का जो मूलधन है मैं 100x मान लिया, बी का जो मूलधन है उसको मैं 100y मान लिया। अब इसका मूलधन जब ऐड करूंगा तो किसके बराबर होगा 17,500 के होगा। अब जो रेट है 20% है, इसका 20% है तो 100 पे 20% ब्याज दोगे तो एक साल में ब्याज 100 रुपए पर रेट कितना था 20%। तो जो 100 रुपए पे 20% रेट दोगे ब्याज कितना मिलेगा एक साल का 20 रुपए, यानी 20 तक 2 साल का है तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 40 तक। ऐसे इसमें भी एक साल के लिए 7.5 रुपए 7.5 वाई, 2 साल का 7.5 में 15 वाई। जब इसको जोड़ेंगे तो 2 साल का ब्याज है जो सवाल में दे रखा है 3775। देखिए अब यहाँ से ये 2 जीरो काटे, ये 2 जीरो काटे, x
प्लस वाई मान कितना आ गया 175। अब देखिए मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इसके वैल्यू, इसका मान ए की वैल्यू। तो मैं क्या करूं कि 15 वाई कट जाए, तो ये x प्लस वाई 175 है, तो मैं इसमें 15 से गुणा कर दूं दोनों तरफ, दोनों साइड 15 से गुणा करने पर तो बड़े रेट क्या आएगा 15x 15y इज इक्वल टू 15 × 75 के 5 हाथ लगा 7, 15 × 105 और 7 12, तो 2 हाथ 11, 15 कम 15 11 26। अब बस इसको आप घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 25x बराबर ये आ जाएगा आपका 5 से 5 0, 7 में 2 5, 7 में 6 1, 3 में 2 1, 1150। अब 25 की वैल्यू पाएगी का यूनिट क्या आएगा 25 चौके 100, 15 बचा 150 हो गया, 25 छक्का 150। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4600। सवाल में क्या पूछा है आपसे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 100x, 100 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितना मैंने निकाला 46, इसमें गुणा कर दीजिए, 46 से जब आप गुणा करेंगे तो ये जाएगी 46, ये अब हो जाएगा आंसर। देखिए ये है दूसरा तरीका, बट अभी मैं एक तरीका और बताऊंगा इसका। मैं ये कह रहा हूँ जो ए है इस पे इसका रेट कितना भाई, आपने कहा भाई इस पे तो भाई 20% रेट है, इस पे रेट कितना है, आपने कहा भाई 7.5% रेट है, 7.5% रेट है। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि भाई 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 3775 रुपये। तो मैं यहाँ से आपसे पूछूंगी भाई 1 साल में ब्याज कितना मिलेंगे, तो आप कहोगे 18, 2 18 36, 1 बचा 2 16, 2 से 14, 2 5 10, 1 साल में ब्याज मिलेगा 1887.5 रुपए। अब सवाल में इन्वेस्टमेंट कितनी है 17,500 की। अब यहाँ 20% है, यहाँ 7.5% है। मैं ये कह रहा हूँ ये 20% को क्या मैं 7.5% के रूप में बना सकता हूँ। देखो अगर मैं इसको भी 7.5% रेट मान के चलूं, इसको भी अगर ये 20% ना दिया होता, इसको मैं 7.5% मान लू और प्लस 12.5%, ये जो 20 है इसको 2 भागों में तोड़ दिया, 7.5 प्लस 12.5। अब ये 7.5% और ये भी 7.5%। मैं ये कह रहा हूँ ये जो 20 है इसको आप 7.5% और प्लस 12.5% में तोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो 7.5% है ओवरऑल मैं ब्याज जो है 1 साल का डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ब्याज कितना लेंगे 7.5%, ये 7.5%, ये भी 7.5%, मैं ओवरऑल 7.5% ही मानूंगा। 7.5% मानोगे तो 17,500 का आपको 7.5% निकालना पड़ेगा, 7.5% निकाल लीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए, या ऐसे निकलिए और आसान करने की कैलकुलेशन, डबल जीरो है 1 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा तो ये पॉइंट वाला जीरो हट जाएगा। अब इसको काट दीजिए 5 15 75, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगी, 7.5% है तो जीरो रहेंगे, 5 दूनी 10 आएगा। अब 2 से ये 15 से बोला तो 15 75 के 5 हाथ से 7 3 7 105, 7 12 के 2 हाथ ले 15 का 15 11 26 बटा 2, काटेंगे कितना जाएगा 13, 2 3 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1312 से 5 रुपए इतना ब्याज आएगा 1 साल का मेरे हिसाब से। बट सवाल के हिसाब से आ रहा है 1887.5, इतना कम क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको 7.5% माना है, बट सवाल में तो 20% दिया है, मैंने से माना है 7.5%। इसका मतलब कितना कम आ रहा है, इसको इसमें घटा दो 1887.5, इसमें से इसमें घटाएंगे तो आएगा 0, 7 से 2 5, 8 से 2 7, 8 से 5, 575 रुपए कम आ रहा है। क्यों आ रहा है कम, क्योंकि यहाँ पे 20% दिया है, मैंने 7.5% ये दिया है, कि जो 12.5% है उसकी वैल्यू कितनी दी है, सवाल में दे रखा है 575। ये पॉइंट जब हटेगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब यहाँ पॉइंट हटाओगे तो जीरो लग जाएगा। 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 गुना 50, 3 बचा 25 में 75, जीरो लगा दो। अब यहाँ 20 मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे 12.5% वैल्यू दे रखी है, 100% निकालना है, इसको मुझे 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए 20 से गुणा इधर, 20 से गुणा इधर, ये गुणा करोगे क्या हो जाएगा 23 गुना 46 बदल जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, इसका जो सोल्यूशन है जरूर बताइए। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है, यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड लेती है
तो ट्रेन की लंबाई है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं बता रहा हूँ ये कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक। अगर ट्रेन, समझिए, अगर ट्रेन कोई पुल को पार कर रहा है, किसको पार कर रहा है? पुल को। पुल की लंबाई कितनी है? आपको अगर 99 मीटर 100 में दे रखा है। ट्रेन की लंबाई कितनी है मुझे नहीं पता, मैं एल मान लूँ, ठीक। अब दूसरा स्टेप में क्या कह रहा है, देखिए ये ट्रेन है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, कोई व्यक्ति मान लो खड़ा है। अब ट्रेन की लंबाई तो तभी रहेगी, लेकिन व्यक्ति की जो चौड़ाई है या व्यक्ति की जो दूरी है वो नगण्य माना जाता है। नगण्य मतलब शून्य के बराबर, इसकी दूरी कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से देखो, यदि ट्रेन पुल को पार करेगा कितने समय में? 100 में दे रखा है 61 सेकंड में, 61 सेकंड में। और ये ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है कितने टाइम में? आपको होगा 100 में दे रखा है 52 सेकंड में। दिया है, दिया है। अब देखिए समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई? समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा दूरी बताओ कितना ट्रेन चलेगी? ट्रेन पहले तो अपनी लंबाई चलेगी और प्लस जो पुल की लंबाई है वो भी चलेगी। तो 99 प्लस कितना हो जाएगी? 99 प्लस एल। देखिए दूसरा, इसमें क्या है? और बटे चाल। ट्रेन की स्पीड कितनी है कुछ नहीं पता है तो वी मान लेते हैं, ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे में देखिए क्या है, जो 52 सेकंड है, 52 सेकंड। लेकिन समय बराबर क्या था? दूरी, दूरी बटे चाल। अब जो दूरी होगा, ट्रेन खुद की लंबाई जो ट्रेवल करेगा वही दूरी होगी, क्योंकि व्यक्ति की जो दूरी है वो नगण्य माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति की कोई चौड़ाई है नहीं। तो जो दूरी आएगी सिर्फ एल आएगी और चाल कितना आएगा? वी। पहले भी वी थी तब भी वी थी। इसको हम बना देते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देंगे? डिवाइड। डिवाइड करेंगे, देखिए क्या होगा। मान लीजिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए वी से वी कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? क्या बचा देखिए ध्यान से, ऊपर बचा 61, नीचे क्या बचेगा? 52 इज इक्वल टू, वहां क्या बचेगा? 99 प्लस एल अपॉन में एल। अब आप इसका तिरछा गुणा कर दीजिए। एल का इसमें गुणा होगा, 52 का इसमें गुणा होगा, ठीक। गुणा करके देखिए बताते हैं। एल का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 61 एल प्लस 52 का गुणा करेंगे 99 में, बराबर होगी 52 गुणा 99 में, 52 गुणे 99 प्लस 52 का गुणा एल में, 52 एल। 52 एल को इधर लाएंगे तो कितना आएगा? 9 एल इज इक्वल टू 52 इंटू 99। 9 से कट जाएगी कितनी बार में? 11 बार में। एल की वैल्यू क्या जाएगी? 11 से 11 का रूल होता है गुणा करने का। ये 2 है, 2 लिख दो, 2 5 कितना होता है? 7। ये 5 उतार दो, इतना क्या जाएगा? मीटर। ये ट्रेन की लंबाई है। देखिए नेक्स्ट चौथा, तो एक वस्तु को जब 20,070 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है तो उसी वस्तु को 10,035 रुपए में बेचे जाने से होने वाली हानि से 23% अधिक लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोई एसपी है, पहले देखिए एसपी, मान लीजिए एसपी वन मानते हैं, ये है एसपी टू, ठीक। पहले एसपी कितनी थी? सवाल में दे रखा है 20,070 रुपए। अब कितनी हो गई? अब हो गई 10,070 रुपए, 10,035 रुपए। इनका जो डिफरेंस है कितना आएगा? 10,035। सवाल में कह रहा है, देखिए इसको, ये लॉस है, जब इसको बेच रहा है तो लॉस हो रहा है, इसको जब बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। सवाल में कह रहा है जो लॉस है, लॉस से प्रॉफिट कितना ज्यादा है? 30%। यदि मैं मान ले रहा हूँ कि लॉस ये 100 है, प्रॉफिट कितना होगा? 100 से 30% कितना हो जाएगा? 123। यानी ये 100 है, ये 123 है। 123 और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 223। और 223 की वैल्यू स्वामी दे रखा है 10,035। इससे काटोगे तो ये 4 बार और फिर 5 बार, 45 बार कटेगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 45। 100 की वैल्यू कितनी होगी? 45। 45। ये क्या है भाई? ये लॉस। और ये क्या है आप? एफपी। मुझसे पूछा क्या है? सीपी। सीपी के लिए क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है लॉस प्लस एसपी। लॉस प्लस एसपी। लॉस कितना है? आपको होगी 4500 और एसपी कितना है? 10,035। ऐड कर दीजिए, ऐड करने में कितना होगा? 10,000 में 4,000 जोड़ दीजिए। 10,000 4 14,000, 14,535 क्या आएगा? 14,500
35, ये आपको क्या है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। स्वामी कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लगाने का प्रयास कीजिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 22 सेंटीमीटर है और पाई का मान दे रखा है 3.14। देखिए ये गोला होता है, गोला, मैं गोले का पूरा फॉर्मूला लिख पा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। गोले का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब एल एस ए। इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक होता है टी एस ए, इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बट मुझे सवाल में क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। देखिए इसमें क्या दिया है, दिया है त्रिज्या 22 सेंटीमीटर, पाई मान आपको रखना है क्या 3.14। ये सवाल में खुद ही दिया है, सवाल में जो दिया रहे, अगर नहीं दिया रहता तो 22/7 रखते हैं, दिया है तो ये रखेंगे। और मुझसे क्या पूछा है, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई की जगह क्या रखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की जगह क्या रखोगे 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। देखो या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसका एक तरीका देखिए, या तो आप मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आप यूनिट डिजिट चेक करिए। 4 4 चौके 16, 6 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, इकाई का अंक 4 आना चाहिए। ऑप्शन में चारों में इकाई का अंक 4 ही 4 है। हम लोग क्या करेंगे डिजिटल सम लगाएंगे। देखिए डिजिटल सम लगाइए, देखिए 4 4 ही रहेगी इंटू 4 3 7 1 8 इंटू 4 4 8, 4 4 8 8 16, 16 मतलब 6 1 7, 8 चौक 32, 32 मतलब 5 इंटू 7, 7 बचे 35, 35 मतलब 3 5, यूनिट डिजिट कितना आ गया 8। अब जिसका यूनिट डिजिट 8 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले ऑप्शन का देखिए क्या है, 9 9 से 9 कट जाएगा, 7 6 13 14, 14 4 18, इसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, नहीं होगा। दूसरा देखिए 6 6 4 10, 10 7 17, 17 9 कितना होता है 17 3 20 और 20 6 26, 26 आ रहा है, 26 मतलब 2 6 2 6 8। दूसरा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बट आपको तीसरा और चौथा भी चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट डिजिट तीसरे या चौथे का यूनिट डिजिट अगर 8 आ गया तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आज देखते हैं तीसरा। तीसरा देखिए क्या है, 7 2 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 7 2 9 6 4 10, एक आ रहा है, नहीं होगा। चौथा 6 3 9, 9 से 9 7 4 11, 2 आ रहा है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये पूछ रहा है आपसे इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 152 इंटू 143 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए जब इकाई के अंक की बात आती है तो मैं सिर्फ इकाई अंक देखूंगा। ये देखो 2 है, 2 पे पावर मैं समझूंगा 57, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है तो मैं यूनिट डिजिट निकालूंगा। और 3 पे पावर क्या है 82, ठीक 82। देखिए कैसे निकालेंगे, 2 पे पावर 57, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 14 चौका 56, 56 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर जब करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 0 0, 80 कट जाएगा तो 2 बचेगा, 3 पे पावर 2, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का 2 में गुणा करेंगे 9 2 18, यूनिट डिजिट कितना है 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसके अंदर क्या कह रहा है अजय स्थिर पानी में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। यदि नदी 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो उसे एक स्थान पर नाव ले जाकर वापस आने के लिए 90 मिनट लगते हैं। वह स्थान कितनी दूर है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा मैं समझा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है सवाल, मैं ये कह रहा हूँ ये कोई 90 मिनट लग रहे हैं,
90 मिनट लग रहे हैं। कैसे? नदी के इस पार से उस पर जाने और नदी के उस पार से इस पर आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 90 मिनट। ये मिनट है, इसको घंटे बना लीजिए, 60 से गुणा कर लीजिए तो देखा गया घंटे बन जाएगा। ये क्या है? समय। समय बराबर होता क्या है? दूरी बटे चाल। अच्छा, जब जाओगे कितना दूर ट्रेवल करके जाओगे? नदी की जो चौड़ाई है पता नहीं है तो x मान लेता हूँ, ठीक। जाओगे x स्पीड से। अच्छा, धारा की स्पीड कितनी है? मैं धारा की स्पीड कितनी है? धारा की स्पीड मतलब समझ रहे हो कितनी है? धारा की स्पीड 100 में कितना दे रखा है? 17.5। और स्थिर पानी में कितनी है? 52.5। देखिए, नाव की जो जो धारा है वो धारा इस तरफ चल रही है, वो आप भी इसी तरफ चल रहे हैं, मतलब आपकी स्पीड और धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाएगी। तो चाल क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगी। तो 52.5 में 17.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। और प्लस फिर जब वापस लौटेंगे फिर भी एक्सी दूरी पे चलेंगे। जब वापस लौटेंगे आपकी स्पीड है 52.5 और धारा की स्पीड है 17.5, तो स्पीड घट जाएगी। घटाएंगे तो कितना आएगा? 35। 35 आएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 30 से काटे 30 या 90, 30 गुनी 60। आगे क्या आ गया? 30 3/2 बराबर, यहाँ 70 35 का एल्सियम होगा 70। 70 70 एक्स प्लस 35 गुना 70 2x। इसको करेंगे 2 और 3x बटे 70। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 35। 35 इधर आ जाए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि पहला पद 64 है, सार अनुपात 3/4 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद पूछ रहा है। देखिए क्या क्या दिया है पहले। पहला पद कितना है? 64। स्मॉल आर। सार अनुपात कितना है? 3/4। चौथा पद पूछ रहा है T4 क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला बताएं। इसका फॉर्मूला होता है T1 बराबर A इंटू आर टू द पावर n-1। बस इसी फॉर्मूले में रखना है। मुझे क्या निकालना है? T4। देखिए T4 बराबर, T4 का मतलब क्या है? n की वैल्यू 4 है। T4 बराबर A की वैल्यू क्या है? 64 इंटू फॉर्मूले में आर की वैल्यू कितने हैं? 3/4 पावर n-1। n की वैल्यू कितनी है? 4। 4 में से एक दिन 3 हो जाएगा। चौथा पद आएगा 64 जोड़े 3 देखिए कितना होता है? 27। 4 देखिए कितना होता है? 64। 64 से 64 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 27। चौथा पद कितना होगा? 27। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है सॉल्व। कह रहा है 15% छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य 24,650 रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह क्या होगा? देखिए सवाल में मैंने कहा ये एमपी है, ये है एसपी, ये है केपी। देखिए एमपी वो होता है, एमपी मतलब होता है अंकित मूल्य, जिसपे प्राइस लिखी जाती है। जो आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उस पर जो प्राइस लिखी जाती है, टैग प्राइस, उसे हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य, या इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस से जब आप कोई डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट जो देता है, डिस्काउंट के बाद सामान जो बेचा जाता है उसको बोलते हैं एफपी। और सामान की जो कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जब आप कोई सामान को जब बनाएंगे, जो उसका पैसा लगा रहेगा उसको ही कहते हैं कॉस्ट प्राइस। देखिए अगर एमपी को मैं 100 मानूं और डिस्काउंट कितना दे रहा है? 100 में 15% छूट दे रहा है। 100 सामान बेचेगा कितने में? 85 में। और सामान में कह रहा है जो अंकित मूल्य है, सॉरी जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 80% है। इसका 80% कितना होगा? 80 आपने कहा। और सवाल पूछा गया मुझसे मुझसे पूछा है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना देखा है? 24,650। विक्रय मूल्य मतलब 85। 85 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 24,650। मुझसे पूछा है 80 की वैल्यू बताइए क्या होगा। 80 की वैल्यू पूछा है, तो 80 की वैल्यू पूछा है तो मैं कहता हूँ 17,85। 17 कम 17 कितना बचा? 7। 17 कम 17 3 20 4 7 बचा, यानी कितना होगा? 76। कितना हो जाएगा? 17 चौके 68, 8 बचा, 17 25 85 जीरो, 1450।
5 की वैल्यू 1450, मुझे 80 की वैल्यू चाहिए, तो मैं 16 से अगर गुणा कर दूंगा कहाँ जाएगा, 16 पंचे 80, 16 से इसमें गुणा कर, 16 जीरो जीरो, 16 पंचे 80, 16 चौके 64, 64 और 8, 64 6 70, 2 72, 72 को 2 हाथ से 7, 16 कम 16, 16 7, 16 7 कितना होता है, 16 4 20, 3 23, 23,200, यही आपको क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक किराने की दुकान में लगातार 5 महीनों में 66 35 71 27 रुपए 70 55 34 30 रुपए और 64 62 रुपए की बिक्री हुई। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि उसकी औसत बिक्री 67 रुपए हो जाए। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान सुनिए। ये क्वेश्चन है एवरेज का। देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योगफल। जो संख्याएं दी हुई, संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं संख्याओं की संख्या, सभी सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या, यही होता है एवरेज। एवरेज यही होता है। ये फॉर्मूला आपको पता चलेगा, हम देखते कैसे लगाएंगे। कम पहले मैं बेसिक बताता हूँ, एकदम बेसिक, फिर इसके बाद दूसरा तरीका बताऊंगा। बेसिक देखिए कैसे करेंगे। बेसिक में क्या करना है, ये संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 5 महीने में इतना इतना 5 का डाटा दे रखा है और छठवा का पूछ रहा है और एवरेज दे रखा है। देखिए एवरेज कितना दे रखा है, सवाल में एवरेज पहले से दे रखा है 67 का। पहले महीने का डाटा कितना दे रखा है, 66 35, 66 35 प्लस दूसरे महीने का डाटा कितना दे रखा है, 71 27 प्लस तीसरे महीने का डाटा कितना दे रखा है, 70 55, चौथे महीने का डाटा क्या दे रखा है, 74 30 और पांचवें महीने का दे रखा है 64 62। ठीक, मुझे छठे महीने निकालना है। छठे महीने मुझे नहीं पता, मैं एक्स मान लिया। ये कितनी संख्या है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, कितनी संख्या है, 6। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, 6, नीचे 6 है तो इसके 6 का गुणा यहाँ कर दो। अब यहाँ से आपको काट कुट करके x की वैल्यू फाइंड करना है। x जो वैल्यू आएगी वही आपको आंसर मिलेगा। ये तरीका है, बट ये तरीका, इसका दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, ध्यान से दूसरा तरीका मैंने क्या बता रहा हूँ। मैंने ये कहा जो एवरेज है इसका 1700 क्या बोलते हैं 6700, मैंने सारी संख्या 6700 ही मान ली। मैंने क्या कहा, ध्यान से, तो तुम्हें जो तरीका पता है वो ये वाला तरीका देखिए ध्यान। मैंने क्या कहा, जो ये जो एवरेज है, एवरेज ये दे रखा है 6700। मैंने ये बोला कि सारी संख्याएं 6700 है, पूरी संख्या मैंने 6700 मान ली। जो छठवीं संख्या है मुझसे जो पूछा है, छठवीं जो संख्या है मैंने उसको भी क्या मान ली 6700। अब देखिए, लेकिन एक बच्चा बोला कि नहीं सर सारी संख्या आप मान तो लिए बट पहली संख्या तो कुछ और है, दूसरी संख्या तो कुछ और है, तीसरी संख्या तो कुछ और है, चौथी संख्या भी कुछ और है, पांचवी संख्या भी कुछ और है। मैंने क्या क्या है, एक बच्चा बोला सर पहली संख्या तो 66 35 है, मैंने कहा लिख लो। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 70, आपने मान लिया। एक बच्चा बोला कि सर नहीं ये तो 66 35 है, इसको 67 से बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस 65 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, इसको 67 को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो ज्यादा है, कितना घटाना पड़ेगा, ये देखो 67 को 3 7,000 और एक 4,000 चलो 427, इसमें से अगर 427 घटा दोगे तो ये भी 67 बन जाएगी। ये इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 67 3 70 7 और 355, इसमें से आप 355 अगर घटा देंगे ये भी संख्या कितनी बन जाएगी 67। ये देखिए क्या है 70 3 4 7 730,
इसमें से अगर 7 से 30 घटा देंगे तो संख्या 67 बन जाएगी। इसमें देखिए क्या करना है, 64 12 62 8 70 338 और ये 2 38 65 2 67, इसमें 238 अगर आप ऐड कर देंगे तो संख्या 67 बन जाएगी। अब देखिए ये 65 है, ये 238, ये ऐड हो गया कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपन 330। इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 0 5 5 से 12 12 के 2 हाथी 1 3 1 4 4 5 9 9 2 11 11 के 1 हाथी लेख 8 3 11 4 15 माइनस में आएगा। इसको इसमें से घटाइए कितना आएगा, 12 में से 3 गई 9 आएगा, यहाँ कितना बचा 0 0 में से 0 5 में से 3 2 और ये 1 यानी -1209 आ रही है। इसका मतलब जो संख्या छठी संख्या 67 मैंने माना है उसमें से 1209 कम करना पड़ेगा। कम कर दीजिए, छठी संख्या में याद है 1209 कम कर दीजिए 1209। अब कम करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए 0 10 में से 9 गई 1, यहाँ क्या बचा 9 9 में से 0 गई 9 6 एक उधार दिया तो 6 में से 2 गई 4, यहाँ क्या होगा 6 6 में से 2 5। छठी संख्या में क्या जाएगी 5 4 9 में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तरीका वो बेस्ट है, जितनी बड़ी संख्या रहेंगे क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीन पर ऐसे दिखा हुआ, कह रहा जब डेटा कार्ड को 18,290 रुपये बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है, डेटा कार्ड का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने कहा ये सीपी है, ये एसपी, मैंने कहा सीपीयू अगर मैं 100 मानू तो एसपी कितना हो गया 118 की 18% लाभ हो रहा है। 118 की वैल्यू 100 में दे रखा है, कितना दे रखा है आप हो गए 18,290 18,290। अब मुझसे 100 की वैल्यू पूछ रहे हैं, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 118 का अगर मैं इसको काटूंगा तो 118 करने में 118 118 करने में 118 2 20 और 62 2 64 64 देंगे इसको आ जाएगा कितना 649 649 के कितने पढ़ेंगे कहा 118 पंजे 590 होता है 590। ठीक, कितना बचा, ये बचा 59 जब इसको भी देंगे तो कितना हो जाएगा 590, फिर 5 बार चला जाएगा। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 155, एक यूनिट की वैल्यू 155 आ गई, 100 की वैल्यू कितनी हो गई 155 डबल जीरो लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा सीपी में क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पे स्क्रीन पे लिखा हो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कह रहा है 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत एक राशि अपने आय की दुगनी हो जाती है। अभी देखिए ऐसा भी आ रहा था, अब क्या गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत एक राशि अपने आप की दुगनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह अपने आप की 512 गुना हो जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, ये कोई वस्तु है 2 की पावर 1 होने में उसको कितना साल लग रहा है, 2 की पावर 1 होने में उसको लग रहा है 15 साल, 2 की पावर 1 होने में उसको 15 साल लग रहा है 15 ईयर्स। ठीक, मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है 512 गुना करना है। 512 गुना के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर कितना करना पड़ेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 64 गुना 128 128 गुना 256 256 गुना कितना होता है 512 यानी 9 बार। 2 की पावर 9 मुझे करना है, 2 की पावर 1 है तो 15 से 16 है, और जब 2 की पावर 9 मुझे करना है यानी 1 की वैल्यू 15 तो 9 की वैल्यू कितना होगा 15 में 135 साल लगेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किसी संख्या के 5/6 का मान 645 है, तो उसी संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। ओके, सिंपल क्वेश्चन आ गया है। क्या कह रहा है, कोई संख्या है, मैंने संख्या को ही n मान लिया, कोई संख्या मुझे नहीं पता मैंने n मान लिया। ठीक, संख्या का क्या करना है 5/6, 5/6 का मान है 645, फिर कह रहा है उसी संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इसका वजह निकालेंगे, n यहाँ से निकालेंगे तो कैसे कटेगा, देखिए 5 से काटेंगे
5 का नंबर 5, एक बचा, एक दिया 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 9 45। अब ये यहाँ से आगे 6 का गुणा इसमें करेंगे, क्या है n की वैल्यू आ जाएगा 129 ये n की वैल्यू आ गई, यानी ये संख्या है। अब कह रहा है उसी संख्या का 9/20, ये संख्या है, इसका 9/20 अब आपको निकालना है, तो 9/20 निकाल लीजिए। ये कैसे निकलेगा, 2 का नंबर 2, 2 0, 2 3 6 नहीं आएगा, 2 का नंबर 2 3 6, ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब देखिए 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 3 27, 129 गुणे 27/10, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखिए गुणा कैसे करते हैं, मैं 129 को, ये 129 को बना लूँ तो इसको बना लूँ, इसे बना लूँ। देखो 129 को मैं 129 लिख सकता हूँ गुणा 27 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 30 - 3 और बटे 10 है तो 10 बने। 129 का गुणा 3 में, 3 में कितना होता है भाई, 3 में गुणा कर लो, 3 9 27 के साथ हासिल दे, 3 9 6 2 8 और 3 1 9 3, एक 0 तो 0 लगा दो, -3 तो बराबर थे, 3 से गुणा कर देंगे, इसलिए 0 था, तो कितना देगा 387। अब इसको बता दो बटे 10 है, जो 10 में से 7 गई 3, 6 में से 8 गई, 16 में से 8 गई 8, यहाँ क्या बचा 7, 7 में से 3 गई 4, यहाँ बचा 3 और पॉइंट 1 अंक पे लगने में आंसर क्या देगा 348.3। ध्यान से देखिए, क्या 3 मित्र हैं ABC ने एक व्यवसाय में 1 वर्ष के लिए 8:5:6 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद C अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। कुल 1,12,000 रुपए में से C द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। 3 मित्र, एक मित्र A B C, ठीक है, उनका क्या दिया है, 1 वर्ष में अनुपात निवेश किए हैं, ये 8 रुपए मान के चलिए, ये 5 और ये 6 के इनका रेशो दिया है। क्या है ये, इन्वेस्टमेंट का रेशो दे रखा है। अब कह रहा है 6 महीने बाद C अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। 6 महीने बाद, इसका मतलब ध्यान से समझिए, 8 तो है ये A, इसका मतलब ये तो पूरा 12 महीने के तक पैसा जमा करेगा, और B ये भी पूरा 12 महीने तक, बट C क्या करेगा 6 महीने तक, तो भाई ये 6 रुपए जमा करेगा, 6 महीने तक तो 6 रुपए जमा करेगा, बट 6 महीने बाद क्या कर रहा है, अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। जब इसका पूंजी कितना है 6, इसका पूंजी कितनी लगी है 6, उसका आधा निकालेगा तो बचेगा कितना 3, और 6 महीने 3 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। ध्यान से अब इसको जब काटेंगे क्या आएगा, पहले 12 से या मत गुणा मत कीजिए, देख लीजिए भी कट जाएगा, इनको 5 गुणा 12, इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, 96 36 36 18 और 36 18 कितना हो गया 54, इसका क्या आ गया 54 आ गया। ये 6 महीने जैसे 36 रुपये दिए और अगले 6 महीने में सिर्फ 18 रुपये जमा किया है, इनका रेशियो आ गया पूरा। देखिए इनका जो रेशियो है ये है प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट जो बोलो क्या होता है, प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये है प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट का रेशियो है, बी का प्रॉफिट का रेशियो है, सी का प्रॉफिट का रेशियो है। अब देखिए काटिए, कुछ कट रहे हैं आप, क्या काटेंगे इसमें से, देखिए 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे कितने बचे 18, यहाँ पर क्या 54, 18 में कितना होगा 54। अब 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, अब नहीं करेगा तो गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16 रेशियो 2 पंचे 10 रेशियो 9, रेशियो हो गया 16 10 9 का, रेशियो हो गया 16 10 9 का, यानी 16 10 कितना होता है भाई 26, 26 और 9, 26 36 5 35, इसका मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है 35 का, और 35 का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है 1,12,000, 1,12,000, ये 35 की वैल्यू है। मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है सी द्वारा अर्जित लाभ, सी की वैल्यू मतलब 9 की वैल्यू पूछ रहा है, 9 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं। मैंने यहाँ मुझे 9 की वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे पहले, पहले काटेंगे 5 से, 5 सके 35, 5 दूनी 10, एक बचा दे दिया 5 दूनी 10, 2 बचा 5 और 20, 1 0 2 0 और 7 से काट दो, 7 3 31, एक बचा दे दिया 7 दूनी 14 90।
एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3200, 9 की वैल्यू पूछ कर, तो 9 गुणे 3200 कर देंगे, क्या जाएगा भाई, 9 जीरो, 2 जीरो लगा दो पहले, 9 दूनी 18 और 9 पे 27 28, 28,800 रुपये ए को, सॉरी सी को प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर है दूसरा। क्वेश्चन प्रेजेंट क्या करें भाई, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, 78489656 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाज्य जाए। देखिए संख्या दे रखा है कोई, एक दे रखा है 7848, देखिए क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, 78489696 ओके 56, इसको आपको क्या करना है, 9 से डिविजिबिलिटी करना है, लेकिन इसमें क्या है संख्या में क्या जोड़ा जाए, देखिए इसमें क्या जोड़ दिया जाए, देखिए ध्यान से जोड़ने के लिए क्या करना है, 9 का डिविजिबिलिटी सबको पता है, इनका सम अगर 9 से कट रहा है, इनका जो सम है 9 से कटना चाहिए, देखो पहले 9 से 9 कट जाएगा, ठीक, मैंने कहा 6 6 12 12 5 17, 17 में अगर चलो देखते हैं, 6 6 12 12 5 17, 17 8 कितना होता है, 17 3 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 में 27 कट जाएगा, सिर्फ एक बचेगा, 1 8 9, बचा क्या 7, और 7 में क्या ऐड कर देंगे, 9 से कट जाए, देखिए ऑप्शन पहले तो यहीं से दिख रहा है, ऑप्शन क्या देखेंगे, 7 में 2 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 9, 9 से कट जाएंगे, यानी 2 जोड़ेंगे, ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्वामी कह रहा है ए 1695 दिनों में कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक दक्ष है, उसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है, देखिए ध्यान से, वही क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ए की, ये है ए, ये है बी, ये ए, ये है बी, ठीक है, कह रहा है ए 1695 दिनों में काम करता है, ये कितना दिन में करता है काम, 1695 दिनों में, यानी 2 दिन। बी, बी क्या दे रखा है, बी जो है ए की तुलना में 25% अधिक, देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 25% का जो मतलब होता है 1/4 होता है, इसका मतलब क्या है, 4 का 25% 1 होता है, 4 का 25% 1 होता है, देखिए क्या कह रहा है, स्वामी कह रहा है जो बी है ए की तुलना में 25% अधिक है, ए की तुलना में, अगर ए 4 है तो बी कितना होगा 5 होगा, अगर ए 4 है बी कितना होगा 5 होगा, यही स्वामी कह रहा है, यदि ए 4 है तो बी कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे समझ आया आपने कहा। अब ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, ध्यान समझिए, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और कितने दिन तक कर रहा है, 1695 दिनों तक, तो पूरी काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 4 काम कर रहा है, 1695 दिन में कितना काम करेगा, 1695 गुणे 4, 1695 गुणे 4। अब बी का मुझे पूछ रहा है कितने दिन में कम कर सकता है पूरा कंप्लीट, एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, आ जाएगा 1695 गुणे 4, ये तो टोटल काम है, और एक दिन में 5 काम कर रहा हूँ, तो 5 से काट दो, 5 नहीं है 15, एक बचा 5 नहीं है 15, 4 बचा 5 9 45 गुणे 4, गुणा कर 4 9 36 के 6 4 3 12 3 15 के 5 5 के 4 12 13, 13 से 56 दिन में कौन काम कर देगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर है पहला। क्वेश्चन नंबर 17 का कह रहा है, ध्यान दे सकते, कह रहा है वो अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 46 मीटर 69 मीटर 92 मीटर और 115 मीटर की लंबाई का पोर्टल मापने के लिए किया जा सके। देखिए ध्यान से, देखिए क्या कह रहा है, एक दिया है 46 मीटर, दूसरा 79, तीसरा 92, चौथा दिया है 115 मीटर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सके, वो अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी मैक्सिमम पूछेगा, जब भी इसमें कह रहा है अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, तो अधिकतम लंबाई देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। अधिकतम लंबाई का मतलब क्या होता है, इन सब का आपको क्या लेना है, मास लेना है, मास, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलता है, देखिए ये जो 46 है किससे बना है, आपको 23 गुणा 2 से, ये 23 गुणा 3 से,
ये 23 गुणा 4 से, ये है 23 गुणा 5 से। ठीक, एचसीएफ कैसे निकलता है? एचसीएफ कैसे निकलता है? जो सब में कॉमन है, ये जो 23 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, यानी सब बस के कितना कॉमन है? 23 सब में कॉमन है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 23। अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी? 23 मीटर। ये आपका आंसर है। कह रहा है राकेश अपनी आय का, मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है। गणना करने पर उसे पता चलता है कि उसने अंततः 12,565 रुपए की बचत की। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें मैं कह रहा है कि राकेश अपनी मासिक आय का 15% कहाँ खर्चा कर रहा है? कहाँ गया? अपने घर पर, यानी 15% तो ये खर्चा कर दिया घर पर, ठीक है। 20% किताब पर खर्चा कर दिया भाई, 20% किताब पर खर्च कर दिया। ये घर, घरेलू खर्च जो नहीं होते वो, और ये बुक, यानी बुक पे खर्चा कर रहा है। और 30% क्लॉथ, कपड़ों पे खर्चा करना है, 30% कपड़ों पे खर्चा करना है। कपड़ों लिख दिया, क्लॉथ। देखिए ध्यान से, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष की बचत करता है, शेष की बचत करता है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ऐड करूँ कितना दे दी? 20, 15, 35, 35, 30 कितना होता है? 65। ये किसी का भी इनकम हो वो अपने आप में 100% होगा, वो नहीं होगा। जिसमें से 65% ये खर्च कर रहा है, 65% खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? बचेगा कितना भाई? 35% बचेगा। सेविंग कितनी आएगी? ये सेविंग, सेविंग कितनी आएगी? 35%। इस 35% वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना? 12,565, 12,565 रुपए दे रखा है। मुझसे इनकम पूछ रहे हैं 100% वैल्यू। इसका ये 7 पूछे, 35, 7 1 9, 7 5 बजा दे दिया, 55 हो गया, 7 पता 49, कितना बजा? 6 बचा, 66 हो गया, कितना बजा? 7 कट्टे 56, 7 9 63, 3 बचा, 7 बचे 35, ये कर दिया 7। अब 5 बता दें, 5 बता कितनी बच जाएगा? 5 नहीं 15, 2 बचा दे दिया 50, 25, 4 बचा दे दिया 5 9 45, 359। एक यूनिट की वैल्यू आ गई। एक यूनिट की वैल्यू नहीं आ गई तो मुझे 100 की चाहिए, तो बस डबल जीरो है, 100 की वैल्यू आ गई। कितना कितना देंगे? 35,009। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 267, 272, 277 डॉट 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 का 159 पदों का पद तक योगफल ज्ञात कीजिए। 159 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। पहले देखिए क्या करना है, ध्यान देखिए। मुझे इसमें तो देखिए क्या क्या पता है, संख्या दे रखी है। पहले क्या है? 2 6 7, पहली संख्या। दूसरी 272, तीसरी 277 डॉट 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 159 पद है। कितने हैं भाई? 159 पदों का क्या निकालना है? योगफल। 159 पदों का क्या निकालना है? योगफल। देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ भाई पहला पद क्या है? आप पहला पद क्या बोलोगे? सब 267 है, ठीक। इसमें से चाहिए बताओ मुझे डी क्या है? डिफरेंस कितना दे रखा है? डिफरेंस, डिफरेंस देखिए 267, 5 जोड़ देंगे कितना होगा? 272, 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 277। इसका मतलब डिफरेंस कितना है? 5 का। एन पदों की संख्या कितनी है? 159 पदों का क्या निकालना है? योगफल। ये हो गया 159 पद। अब फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिए, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको क्या होता है? फॉर्मूला। बस जितनी वैल्यू दे रखी है सब इसे फॉर्मूला में रखना है। रखिए, देखिए ध्यान से, एस एन की जगह क्या रखोगे? 159, 159 पदों का योगफल पूछ रहा है। एन की जगह पे 159 बटे 2, 2 गुणे ए की वैल्यू कितना देगा सवाल में? 267, 267 और प्लस प्लस देखो एन एन की मान कितना देगा? वो 159, 159 में एक घटाओगे कितना आएगा? 159 में 158 और गुणे में क्या है? 5। बस इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए फिर सॉल्व में ये आ गया 159 बटे 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 से 14,
200 से 14 के 4 हाथ ले, 2 4 12 13, 2 दूनी 4 5, 5 के 34 प्लस 5 अट्ठे 40 के 0, हाथ में 4, 5 पचा 25 29, 5 कम 15 7। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपको 159/2 इंटू, इसको जोड़ेंगे क्या होगा 4 9 3 12, 5 7 12 13, इसको 2 से काट दीजिए, 2 6 12, ये लगा दीजिए 2 6 12, 2 2 4, आंसर क्या जाएगा 159 इंटू 662। अब देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है, इतना बड़ा गुणा तो करना नहीं, इतना बड़ा गुणा तो करना नहीं। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन पहला है सबका जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट पहले चुकेंगे, तो यूनिट डिजिट जो है सब में 8 8 आ रहा है, तो 9 दूनी 18 8 आ रहा है, लेकिन सब में 8 8 कर नहीं करेंगे। अब डिजिटल सम लगाएंगे, देखिए डिजिटल सम क्या कहता है, ये देखो 9 से 9 कटेगा, 5 और 1 6 इंटू 6 6 12, 12 2 14, 14 मतलब 4 1 5 5, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 में जब 30 में 3 जो डिवाइड करोगे क्या आएगा 3, यानी जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही आंसर होगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है 10 32 58, देखिए कैसे होगा, 8 1 9 कट जाएगा, 5 2 7, 7 3 10, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 1, ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए 8 1 9 कट जाएगा, 5 2 7 2 9, ये भी पूरा कट जाएगा, 0 आ गया, ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है 8 1 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 2 सिर्फ 2 बचा, तीसरा भी ऑप्शन है, जब तीनों ऑप्शन है बचा तो आंसर क्या होना चाहिए चौथा, एक बार चेक कर लेते हैं, 5 5 10, 5 को 10 7 18, 2 1 3, डिजिटल सम कितना आ रहा है 3, यानी चौथा ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा आंसर मिलेगा, बुरा नहीं करना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में 20 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, निर्देश दे रखा है, आलेख वाला ये क्वेश्चन है, निर्देश से क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आलेख विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है, संख्या सैकड़ों में है, देखिए कक्षा 8 है, कक्षा 10 है, कक्षा 12 है, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्यालय वाई में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या, वाई में पढ़ रहे विद्यालय की कुल संख्या और विद्यालय डब्ल्यू में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए वाई में कितने पढ़ रहे हैं, देखिए पहले वाई में कक्षा 7 में कितने पढ़ रहे हैं 27, यहाँ पे देखिए, और कक्षा 10 में कितने पढ़ रहे हैं 20, और कक्षा 12 में 23 पढ़ रहे हैं। देखिए ऐड कर लीजिए, 7 3 10 के 0, हासिल 3 2 5 2 7, 70 पढ़ रहे हैं किसमें वाई में, वाई में कुल विद्यार्थी कितने हैं 70। अब मुझे क्या निकालना है डब्ल्यू का, ये वाई है, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू देखिए क्या कह रहा है, डब्ल्यू में पहले कक्षा 7 में 30 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 में 28, और इसमें कितना हो रहा है 42, इसको भी ऐड कर लीजिए, 8 2 10 के 0, हासिल 3 1 4 2 6 4 10, 100 आ गया, ये डब्ल्यू का आ गया। इसका क्या पूछा है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है भाई, डिफरेंस है 30 का, डिफरेंस कितने का है 30 का, बट ये क्या बोला है, जो आंकड़े दिए हैं सब कितने हैं सैकड़ों में है, सैकड़ों में तो डबल जीरो लगाना पड़ेगा, आंसर कौन सा आएगा 3000, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए 12 का है, ये भी आरएटी वाला क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का है, अगर सभी विद्यालयों के कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों की कुल संख्या आती है। देखिए कक्षा 12 में कितने पढ़े हैं, कक्षा से 12 में पढ़ रहा है, देखिए डब्ल्यू में कक्षा 12 में कितना पढ़ रहे हैं 42, एक्स में 34 और जेड में 40, सबको ऐड कर लीजिए, 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 6 3 9 139, 139 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है दूसरा। ध्यान से देखिए कितने बार मैं कह रहा हूँ, एक बॉक्स में 5 रुपए 2 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनका कुल मूल्य 1972 रुपए है, सभी मूल्य वर्गों के समान सिक्कों में समान संख्या में सिक्के हैं, बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 5 रुपए 2 रुपए और 10 रुपए, इनको सिक्के हैं, कुछ सिक्के हैं,
जिनके कुल मूल्य 1972 रुपए हैं और सभी मूल्य वर्गों के समान सिक्कों में संख्या। देखें, अगर ये 5 रुपए है तो इसकी संख्या कितनी होंगी, मैंने x मान लिया। सवाल ये कह रहा है कि जो जो सारी सारी जो सिक्के हैं सारी वो सब समान में है। अगर 5 रुपए के x सिक्के हैं तो 2 रुपए के भी कितने सिक्के होंगे, x ही। 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे, x ही सिक्के होंगे। देखिए, अगर 5 रुपए है और x सिक्के हैं तो पैसा कितना बनेगा, 5x रुपए। सिंपल सी बात, अगर x मैंने मान लो 2 आ गया, ठीक, ये 5 रुपए है और 2 सिक्के हैं तो 5 दूनी 10 रुपए हो जाएगा कि नहीं, x का मान लो पता नहीं है तो 5x हो जाएगा। अब देखिए प्लस ये 2 रुपए है, x सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा, 2x और ये हो जाएगा 10x। ये जब पूरा पैसे टोटल करेंगे, सवाल में दे रखा है 1972, सवाल में दे रखा है 5 को 7 और 10 कितना होता है, 17x। 17x की वैल्यू सवाल में दे रखा है 1972। आगे अब इसको काटिए, 17 से काटिए, 17 का नंबर 17, 2 बचा, 2 27, 17 का नंबर 17, 10 बचा, 17 चक्के 102। x की वैल्यू कितनी है, 116। पूछा क्या है सवाल में, बॉक्स में सिक्कों की कुल संख्या पूछा है। देखो संख्या के कितनी है, मैंने 116 बोला हूँ। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 116। ऐसे ही कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, 3 रुपए के, 3 रुपए गुना कर दीजिए, 100 कितना रहेगा, 16 3 48, 348। सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 348।